हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन 2, ABCD इज अ रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो गिवन क्या है हमारे पास, ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, DA। जिस सीक्वेंस से गिवन है उसी में लिखना है, क्योंकि P हमारा AB का है तो हमें पहले AB ही लिखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। प्रूव क्या करना है हमें, PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, देखिए हमें प्रूव करनी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमें एक एंगल PQRS में से एक तो 90 डिग्री प्रूव करना है। सेकेंड थिंग हमें ये दिखानी है कि PS RQ इक्वल है एंड SR PQ इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड वन एंगल 90 डिग्री का होता है इन रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, AC को और BD को ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन लिख ली हमने, ज्वाइन A to C एंड B to D। अब देखिए इसमें हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना है। तो अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करते हुए SR को AC के इक्वल दिखाना है और PQ को AC के इक्वल दिखाना है। इससे हमारी ये जो कॉमन होगी AC निकल जाएगी एंड SR PQ के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पे प्रूव कर देंगे, इसी तरह से SP और RQ हो जाएंगे। उसके बाद 90 डिग्री का। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें हमारा S एंड R आर द मिड पॉइंट्स लिख देंगे। S R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, S R किसके मिड पॉइंट्स है, AD एंड CD के। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम हम पढ़ चुके हैं अब तक, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में एक तो जो मिड पॉइंट्स हैं जब ज्वाइन करते हैं, जो लाइन ड्रॉ होती है वो लाइन थर्ड लाइन के इक्वल होती है, जो कि AC है। SR इक्वल टू SR पैरेलल टू AC हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, SR जो है हाफ ऑफ AC होती है। ठीक है, एक तो वो उसके पैरेलल होती है, फर्स्ट थिंग क्या होती है, SR पैरेलल टू AC एंड सेकंड थिंग हो जाएगी SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसी तरह से ABC, ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद ठीक है, सिमिलरली ज़रूर लिखना कि इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों को 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर दे देंगे। ये हो जाएगी हमारी 1 एंड दिस बिकम्स सेकंड। अब कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखिए SR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC। तो AC से AC क्रॉस होने के बाद जो रिमेनिंग है वो लिख देंगे SR पैरेलल टू PQ। सेकंड, SR इक्वल टू 1/2 AC, PQ इक्वल टू 1/2 AC। तो 1/2 AC दोनों में कॉमन है, उनको निकाल देंगे तो रह क्या जाएगा, SR इक्वल टू PQ। SR इक्वल टू PQ है एंड SR पैरेलल टू PQ है। ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ से प्रूव हुआ है। तो ये हमारी क्या, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो SP है और ये RQ है, इसी तरह से ADB एंड DCB, ये ट्रायंगल में भी हम लिख सकते हैं SP इक्वल टू RQ। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। तो देखिए ये भी हमने लिख दिया। इसी तरह से ये चारों साइड, अब ये आमने सामने की साइड्स जो हैं पैरेलल हैं एंड इक्वल हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो कि BD एंड AC है, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे,
नाउ diagonals of ABCD rhombus bisects each other at 90 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल कौन सा बना, कोई भी एंगल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम O ले लेते हैं, ये भी इस मिड पॉइंट को, ठीक है। तो हमारा ये एंगल अगर हम ये दो ले लेते हैं DOC, DOA, AOB एंड BOC, सारे हमारे 90 डिग्री के हैं। एंगल, और एक बात, अब हमने ये 90 डिग्री हमने लिया है, इसका हम करेंगे क्या। देखिए अगर मैं ये वाले ले लेती हूँ एंगल, ये एंगल ले लेती हूँ, इस एंगल के सामने वाला ये जो एंगल है इसको भी मैं 90 डिग्री का प्रूव कर देती हूँ। तो PQRS साइड्स तो मैंने आमने सामने की इक्वल पहले ही बता दी हैं, और अगर मैं ये एंगल भी 90 डिग्री का बताती हूँ तो PQRS मेरी रेक्टेंगल प्रूव हो जाती है। इसी तरह से आप कोई भी आमने सामने का एंगल जो है अगर ये वाला लेंगे तो इसके सामने Q एंगल जो है इसको आप 90 डिग्री का प्रूव कर रहे हैं। अब ये करना कैसे है, अगर मैं ये वाली जो इसका एक नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए G ले लेते हैं इस पर, और यहाँ M लिख लेते हैं इस मिड पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो। अब GOMR अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँ तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो आमने सामने के एंगल्स वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अगर मेरा 90 है तो मेरा R भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगी एंगल, ये कौन से मैंने ये G पॉइंट लिया, इसको GOM इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। इसको आप चाहें तो DOC भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब मैं ये एक क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ, कोई भी ले सकते हैं, 4 बन रही हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे आई एम टेकिंग दिस वन GO ये M है, GOMR इन क्वाड्रिलेटरल, तो इन क्वाड्रिलेटरल GOMR, ठीक है, GOMR, इसमें हमारे पास BD है और यहाँ से RQ है, तो ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड BC। तो ये बाय द मिड पॉइंट थ्योरम RQ BD के पैरेलल हो जाता है, RQ पैरेलल टू BD क्यों है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके जो हमने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे जो एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ की है, ये वाली, ये भी पैरेलल हो जाएगी, जो वाइट कलर में आपको दिख रही है GOMR, ठीक है। तो इसमें इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाली अगर BD के ऊपर हमारा OG पॉइंट है एंड RQ पे हमारा MR पॉइंट है, ये भी इक्वल हो जाएंगे, यस। तो हम लिख देंगे OG इक्वल टू MR, OG पैरेलल टू MR, ठीक है। ये बड़ी लाइन पैरेलल है तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैंगे वो भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 साइड सामने की पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है। सो देयरफॉर GOMR इज अ पैरेललोग्राम। अब मैंने ये पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दी, अब इसका मुझे क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का गिवन है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 90 है तो मेरा एंगल R भी 90 हो जाएगा। अब लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल है ये, GOM। नाउ एंगल GOM इक्वल टू में 90 डिग्री। सो एंगल R नाम ले दो या फिर MRG, कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। सो एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्यों, सिंस क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, अब ये प्रूव हो गया, साइड्स तो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हमने पहले ही दिखा दी। अब ये एंगल भी मैंने 90 का दिखा दिया, तो बस यही तो मुझे शो करना था। अब मैं कह सकती हूँ PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो बस यहाँ लिख देंगे, तो हम डेफिनेशन लिख देंगे। नाउ इन पैरेललोग्राम
सॉरी हमें रेक्टेंगल प्रूव करनी है, तो हम रेक्टेंगल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें पता है डेफिनेशन, देयरफॉर ये हम प्रूव कर दिया, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स हम इक्वल पहले प्रूव कर चुके हैं और एंगल आर हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो बस यही हमें इसमें शो करना था, हैंस प्रूव। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके इसकी जो साइड्स हैं उन्हें हमें पैरेलल इक्वल प्रूव कर देना है। जब ये पैरेलल हो गई और इक्वल हो जाती हैं तो उसके बाद हमें इस एंगल के ऊपर ध्यान देना है। तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये सारा पूरा का पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का हो रहा है। तो अगर मैं एक यहाँ से ये क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मुझे ये एंगल भी इक्वल दिखाना है। मैं चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं, आप चाहो कोई भी ले सकते हैं इसमें से रेक्टेंगल। अगर मैं ये वाली ये क्वाड्रिलेटरल अगर ये मैं ले लेती तो इसमें मुझे एस एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करना था, तो कोई भी हम इसमें से लेते हैं। एक आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, वो हमने कर दिया। तो बस रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड वन ईच एंगल इज 90 डिग्री, वो हमने शो कर दिया यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।